हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स। आज का वीडियो रेशियो का छठा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। करा एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। यहाँ पर सिक्कों का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। उसके बाद कुल राशि हमारे पास है, तो सिक्कों को राशि में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 रुपया का टोटल 5 सिक्का है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया। और यहाँ पर 50 पैसे के टोटल 6 सिक्के हैं तो टोटल कितना रुपया बनेगा। 1 रुपया में 2 सिक्के होंगे 50 के, तो 6 टोटल सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। और उसी तरह से 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा। 1 रुपया में 4 सिक्के, अगर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 रुपया बनेगा। ठीक है। अब कुल राशि 240 दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर जो राशि का अनुपात है 5, 3, 2 आया है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5, 3, 8, 8, 2, 10। लेकिन टोटल कितना है 240, तो 10 का वैल्यू 240 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 24। हमसे 25 पैसे का पूछ रहा है, तो 25 पैसे का कितना सिक्का टोटल, 8। तो 8 का वैल्यू कितना आएगा, 8 गुना 24 करेंगे तो 192। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक बैग में 50, 25, 10 पैसे के सिक्के 7, 8, 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सिक्का का क्या अनुपात दिया हुआ, 7:8:3। ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल राशि 87 रुपये है। तो यहाँ सिक्कों का अनुपात है, इसको राशि में कन्वर्ट करते हैं तो 7 सिक्के हैं टोटल और सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपये बनेंगे, 3.5 यानी 3.5 रुपये। उसी तरह से यहाँ पर सिक्कों की संख्या 8 है, लेकिन सिक्के हैं 25 पैसे के, अगर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये। उसी तरह से सिक्कों की संख्या 3 है और सिक्के हैं 10 पैसे के, अगर 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपये बनेंगे, 0.3। तो यहाँ पर टोटल कितना रुपया बन रहा है, सबको जोड़ने के बाद 3, 2, 5, 5.8। ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास दिया हुआ कितना रुपया है, 87, तो ये 5.8 का वैल्यू 87 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से 0.8 हटा के 0 देते हैं, फिर 29 से कटाते हैं 2 बार में, 29 से कटाते हैं 30 बार में, फिर 2 से कटाते हैं 15 बार में, यानी 1 का वैल्यू 15 के बराबर हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसा वाला कितना सिक्का है टोटल, 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 15 करेंगे तो 45। 45 ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। करा एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये है 1 रुपया वाला, उसके बाद 50 पैसा का सिक्का, उसके बाद 25 पैसा का। यहाँ पर कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। अगर 1 रुपया के सिक्कों की संख्या को अगर हम 1 मानते हैं तो 50 पैसा का कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 गुनी है। और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। इसका मतलब 4 जो है 25 पैसा का 2 गुना है। तो 25 पैसा का सिक्का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, 2 का 2 गुना 4, फिर 1 का 4 गुना 4। ठीक है। तो ये सिक्का का अनुपात आ गया। अब दिया हुआ क्या हमारे पास, टोटल धन दिया हुआ है। ठीक है। कुल मूल्य 56 रुपये है। तो ये तो सिक्का का अनुपात हो गया। इसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं। 1 रुपया का 1 सिक्का तो कितना रुपया बनेगा, 1। उसी तरह से यहाँ पर 50 पैसा का 4 सिक्का तो कितना रुपये बनेगा, 2। फिर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 0.5। ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद टोटल कितना रुपया बन रहा है, 1, 2, 3, 3.5 यानी 3.5 रुपये। लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है, 56। 3.5 रुपये का वैल्यू यानी 3.5 यूनिट का वैल्यू 56 के बराबर होगा। 1 यूनिट का कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं 56 को 35 से, 3.5 से, तो दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 7 × 5 = 35, 7, 8 0, यहाँ पर 5 से 16, 1 का वैल्यू 16 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हैं, यहाँ पर 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा, 4 गुना 16 करेंगे तो 64। 64 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। करा 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5, 3, 1 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब पिछले सवालों में क्या था कि सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था और कुल रुपए दिया हुआ था,
लेकिन यहाँ पर जो है रुपया का जो है सिक्का का मूल्य दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात और टोटल सिक्का दिया हुआ है, और हमसे सिक्का की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या अनुपात है सिक्के का मूल्य का 5:3:8, ये 8 नहीं 1, ठीक है। तो यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ पर कुल मिल अगर 5 रुपया होगा तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। उसी तरह से अगर कुल मूल्य 3 रुपया होगा तो 25 पैसे के इसमें टोटल कितने सिक्के होंगे? 12। और फिर उसी तरह से अगर कुल मूल्य 1 रुपया है तो 10 पैसे के इसमें कितने सिक्के होंगे? 10। तो यहाँ पर सिक्का का क्या अनुपात आ गया है? इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5:6:5, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना सिक्का बन रहा है? 5, 5, 10, 6, 16। लेकिन टोटल दिया हुआ कितना है हमारे पास? 240। तो 16 का वैल्यू 240 होगा। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 16 और 5 यानी कि 15। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 25 पैसा वाला बीच में है, कितने सिक्के हैं टोटल? 6 सिक्के हैं। तो 6 को अगर 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 गुना 15 करने के बाद 90, यानी 25 पैसे के कुल 90 सिक्के होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है जो इस अनुपात में है, ठीक है। उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं। अब यहाँ पर सिक्कों का संख्या दिया हुआ, कुल रुपए पूछ रहा है। तो यहाँ पर अनुपात क्या है? 1:3:4, 1/2, 1/3, 1/4 में है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 कैल्शियम से गुना करेंगे तो ये किस अनुपात में आएगा? 2 से टोटल एल्शियम 12 आएगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ठीक है। तो ये अनुपात इस अनुपात में है, 4, 6, 3 के अनुपात में। ये सिक्कों का अनुपात है और यहाँ पर इसका मूल्य का अनुपात निकालते हैं। मूल्य का अनुपात निकालना जरूरी नहीं है। 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाला सिक्का बीच में है, इनके 96 सिक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का कितना गुना? 24 गुना है। तो यहाँ पर 1 रुपया का कितना सिक्का आएगा? 24 को अगर 6 से गुना करेंगे तो ये 144 सिक्का। ये तो 96 है और ये लास्ट वाला कितना आएगा? 24 या 72 सिक्का। तो यहाँ पर टोटल कितना रुपया आने वाला है? 144 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 144 रुपया तो ये हो गया, ठीक है। अब 96 सिक्के हैं 50 पैसे के, ठीक है, तो ये 48 रुपये बनेंगे। उसके बाद 25 पैसे के 72 सिक्के हैं, तो ये 18 रुपये बनेंगे। तो टोटल कितना आएगा? टोटल को जोड़ने के बाद 8, 8, 16, 4, 20, बचा 2, 2, 1, 3, 4, 7, 4, 1, 11, बचा 1, 1, 2, 210 रुपये टोटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।